बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। फ़लस्तीन से मोहब्बत में मैंने अपने तमाम डिजिटल मीडिया को इस सिर्फ डिजिटल मीडिया को नहीं, अपनी ज़िंदगी को इस हद तक डिस्टर्ब किया है कि सिर्फ मेरा हुलिया आप देख लीजिए। ये जो दाढ़ी मेरी बढ़ी है, मैं एहसान नहीं जता रहा, ना अपने अल्लाह पर एहसान जता रहा हूँ, ना अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहनों पर एहसान जता रहा हूँ, क्योंकि फ़लस्तीनियों को तो उर्दू नहीं आती। तो मेरा मेरा जो पैगाम होता है वो दोनों तरह से जाता है। पहले मैं अंग्रेज़ी की वीडियो भी बनाता था, लेकिन वो मैंने अब छोड़ दिया क्योंकि उसमें ज़रा मेहनत लगती है, क्योंकि मेरी फ़रावानी नहीं है अंग्रेज़ी ज़ुबान में। तो मैं अंग्रेज़ी की पोस्ट्स लिखता हूँ और उसके ऊपर मुझे 100% फ़ीडबैक आता है। अमेरिकन से भी आता है, फ़लस्तीनियों से भी आता है, अरबियों से भी आता है, दुनिया जहान से आता है। तो वो मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई इसको पढ़ रहा है, कोई इसको देख रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं देखते, लेकिन जितने लोग देखते हैं तब कम से कम मैं अल्लाह को कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक, मैंने अपनी गिवन लिमिटेशंस के अंदर आपके पैगाम को पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन बताने का मकसद ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। मेरी ज़िंदगी म्यूज़िक में थी, तफरीहों में थी, ख़वातीन में थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में थी जिसमें हर नौजवान होता है। अल्लाह से हम तौबा भी करते हैं, किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी भी मांगते हैं, और इसके अलावा अपनी बाकी ज़िंदगी को कोशिश करेंगे कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिएँ। लेकिन खैर, बताने वाली बात ये थी कि अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अल्लाह की रज़ा के लिए चेंज किया है। सबसे पहली चेंज यही थी, ये दाढ़ी आ गई। दाढ़ी मैंने अल्लाह के लिए रखी, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में रखी, लेकिन इसकी जो मोटिवेशन थी वो फ़लस्तीन थी। क्योंकि मैंने देखा कि फ़लस्तीन में जो हालात हैं इस वक़्त, कि पूरी दुनिया के सामने उनको काटा-पीटा जा रहा है, लेकिन किसी में मजाल नहीं है कि उनको कोई रोक सके, उन बुरे लोगों को। इसका मतलब ये है कि मुसलमान ज़लील हो गया है उस वादे के मुताबिक जो अल्लाह ने सूरह अल-बकरा की शुरू की आयत में किया था कि तुम मुसलमानों ने अगर इस दीन को छोड़ा तो तुम भी वैसे ही ज़लील और ख्वार होगे जिस तरह से पहले के यहूदी और नसरानी यानी क्रिश्चियंस को हमने ज़लील और ख्वार किया था। पहले उनको हमने दुनिया में इज़्ज़त दी थी, उन्होंने हमारे अहकामात को छोड़ा, तो वो ज़लील और ख्वार हो गए। मुसलमान तुम्हारे साथ भी होगा, और मुसलमानों के साथ अल्लाह का वादा सच्चा होकर हमें नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि यार, मैं मज़ीद ज़लील नहीं होना चाहता, कम अज़ कम ना इस थोड़ी सी जो ज़िंदगी बाकी है इसमें, और ख़ुसूसन अल्लाह के सामने जाने के बाद। तो एक छोटा सा चेंज ये है कि ये दाढ़ी मेरी बढ़ गई, ठीक है, इस मोहब्बत में, इस डर में कि यार क्या मुंह लेके जाऊंगा। उसके अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चेंजेस लेके आया। उसमें मेरे बच्चे का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। मैंने बालियाँ पहनना छोड़ दी, चेन्स पहनता था, ब्रेसलेट पहनता था, और आँखों में बालियाँ डालता, पता नहीं क्या-क्या करता था। वो मैंने बेशुमार काम अपने बच्चे के कहने पे, ये भी नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो मैंने चीज़ें छोड़ी, उसके कहने पे कि बाबा ये आप क्या कर रहे हो, ख़वातीन वाले काम, वो छोड़ दिए। अपने चैनल को जो इतना ग्रो कर रहा था मज़ेदार कंटेंट से, मैं मज़ेदार कंटेंट अभी भी बनाता हूँ, मगर बहुत कम हो गया क्योंकि अंदर से निकलता ही नहीं है। जब निकलता है तो बन जाता है, वो कम हो गया है। शैडो बैन हो गया है मेरे चैनल्स, क्योंकि आप जब इस टॉपिक पे बात करते हो, मखसूस अल्फाज हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप अब बोलूँगा तो फिर मसला होगा, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ों की, कहने का मकसद ये है, फ़लस्तीन की मोहब्बत में, दीन इस्लाम की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अपने आप को काटा नहीं है, दो टुकड़ों में मुझे किसी ने नहीं किया, मेरा खाना बंद नहीं हुआ, लेकिन अपनी ज़ात पे रहते हुए वो सारी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश की, और उसका नशा अभी भी अंदर है। अभी भी तकलीफ़ होती है, दिल वहाँ थरकता है, मगर किया है। ये बात क्यों बता रहा हूँ कि एक फ़लस्तीनी भाई कल वो मुझसे मुकालमा कर रहे थे डिजिटल मीडिया पे, और वो बहुत मुतासर थे, बहुत मोहब्बत मेरी पोस्ट्स के ऊपर कह रहे थे कि आपकी मोहब्बत को देख के मुझे आप अच्छे लग रहे हो, वगैरह वगैरह। वो मुझसे कनेक्ट हो गए, मुझे फ़ॉलो किया, और उसके बाद बात में वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें। और मदद के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी मदद करें फाइनेंशियली। तो मैंने उनसे कहा कि हमारी बेशुमार जो हैं वो जमातें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपको पता है कि जब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पैसे जो हैं वो खा जाते हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं, उसमें चोरी हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि इस पर आपको प्योरली अल्लाह के ऊपर, ज़ात के ऊपर तवक्कुल करना पड़ेगा, हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी आवाम आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो हमारे जो लीडर हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों या हमारे फ़ौज के कमांडर हों, वो उनके एक इशारे का इंतज़ार कर रही है, सिर्फ़ एक इशारे का। मुझ जैसे जो सुलझे हुए पाकिस्तानी हैं,
जो कि अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, जो अपनी फ़ौज के साथ हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, रिगार्डलेस कि उनकी जो भी खामियां हैं, किस इंसान में नहीं होती, हमारे अंदर बेशुमार खामियां हैं। तो मैंने कहा कि हमारे जो सुलझे हुए पढ़े लिखे दीन इस्लाम पे चलने वाले अच्छे पाकिस्तानी मुसलमान हैं, वो एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या हमारी फ़ौज की तरफ से एक इशारा आ गया इंशाअल्लाह ताला कि अब हम पे जिहाद फ़र्ज़ है। आप देखना कि 80% पाकिस्तान यहाँ से खाली हो जाएगा। वो ये भूल जाएगा कि पीछे हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये मुल्क है, वो पीछे क्या होगा। वो कहेगा भाई बस फ़लस्तीन चलो, यहाँ से निकलो। खैर वो होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी की ऐसी कोई प्रिडिक्शन फ़िलहाल नहीं है। तो हम तो अपने अल्लाह के नबी की प्रोफेसी के ऊपर चलते हैं। हमें पता है कि आर्मेगेडन जो होना है वो किस तरह होना है, मगर हम फिर भी तैयार हैं कि एक इशारा मिलेगा, हम निकल पड़ेंगे। तो मैंने उस भाई को यही कहा, मैंने कहा पाकिस्तानी कौम आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि मेरी अपनी मिसाल देते हुए मैंने कहा दाढ़ी रख ली भाई, हमने अपने फूड प्रोडक्ट्स जो है वो बॉयकॉट कर दिए। बड़ी मजबूरी हो तो कोई इस्तेमाल होता है, वरना पूरी तरह से हमने बॉयकॉट किया हुआ है। म्यूज़िक का बॉयकॉट किया हुआ है। फ़िल्मों के अंदर जो है हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को महदूद कर दिया है। सिनेमा हॉल नहीं जाते, अगर जाते मतलब कि मुझे नहीं याद मैं पिछले 3-4 साल में गया कि नहीं गया, और अल्लाह ना करे मैं जाऊँ, ठीक है, अल्लाह ना करे, मैं उसके बाद नहीं जानता, इंसान है, कमज़ोर हैं, कुछ हो जाए खुदा न खास्ता, लेकिन 4 साल से तो मैं नहीं गया। तो मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें बताई, पर मैंने उससे कहा कि देखो ये तमाम कुर्बानियाँ मैं दे सकता था अपनी ज़ात में, और मुझसे बढ़ के जो बेहतरीन ताकतवर पहलवान हैं हमारे दीन इस्लाम के और पाकिस्तान के, उन्होंने इससे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं वहाँ पे खुद ज़ाती तौर पे वॉलंटियर करके, उन्होंने आके वहाँ पे काम किया है, खुद अपनी जान झोंकों में डाल के। ये फ्लोटिला वाली जो है वो कश्ती निकली हुई है, उसके अंदर बेशुमार पाकिस्तानी शामिल हैं। अपनी बिसात में रहते हुए हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन प्लीज़, उसने मुझे फ़ौरन अपना नंबर दिया, अपना अकाउंट नंबर दिया, उसने कहा आप इस पे पैसे भेजें। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मेरे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या प्रॉपर लीगल चैनल्स के ख़िलाफ़ हो। और इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने तमाम पाकिस्तानी नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप भी प्लीज़ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे फ़लस्तीन की मोहब्बत में या अपने किसी भी और मुसलमान भाई की मोहब्बत में, जो आपकी गवर्नमेंट या आपकी फ़ौज इसके ख़िलाफ़ चाहता हो। बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। चाहे आपके दिल के ऊपर कितना भी गिरां गुजरे, उनकी दुख तकलीफ़ को देख के आपके खून के आंसू निकले, हमारे नहीं निकल रहे क्या? हमारे निकल रहे हैं भाई। अपने बच्चे को बार बार कहा है कि ये बच्चों के कातिल हैं बेटा, वो कभी डिमांड करता है बाबा ये खिला दो, ये दिला दो। ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा अभी इस वक्त 7 साल का है, वो म्यूज़िक से नफ़रत करता है। अल्लाह करे आगे भी असर है, क्योंकि म्यूज़िक वो चीज़ है जिसने मुझे तबाह बर्बाद किया था। म्यूज़िक मुझे लेके गया ख़वातीन की तरफ, और उसके बाद जो है मेरी ज़िंदगी वो पूरी की पूरी डाउन हिल थी। मैं ख़वातीन को या म्यूज़िक को डायरेक्टली वो नहीं करा, लेकिन गुनाह या गलती तो मेरी अपनी थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ज़रिया कुछ हालात और मामलात बने। लेकिन बताने वाली बात यह है कि भाई सब कुछ करो, लेकिन अपने मुल्क और अपने कानून के ख़िलाफ़ कभी मत जाना, क्योंकि तो ये तुम्हारा घर है, ठीक है। घर में जो बगावत करता है ना वो आउट हो जाता है, निकल जाओ यहाँ से। और आप अपने मुल्क से या अपनी फ़ौज से बगावत करोगे तो जेल चले जाओगे, आपकी सारी तहरीक ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रोडों पे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं। आप टैक्स भर रहे हो, आप अपने जॉब कर रहे हो, अपना कारोबार कर रहे हो, अपना पैसा दे रहे हो, बस उसके बाद नमाज़ों में दुआ करो कि अल्लाह ताला इनके दिलों में ये ख्वाहिश पैदा कर दे कि वो इस तरह का अच्छा पैगाम हमें दें कि जाओ अब जिहाद पे निकलना है, और वो सपोर्ट करें। लेकिन अगर वो नहीं देते तो अल्लाह के ऊपर आप छोड़ दो, आपका काम पूरा हो गया। आपके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि अपने घर वालों को तकलीफ़ में डाल के, परेशानी में डाल के घरों से निकल जाओ, जिहाद पे निकल जाओ। जैसे वो बीच में अंग्रेज़ों की साजिश थी, अंग्रेज़ों को तो नहीं बोलूँगा, एक लॉबी, एक पर्टिकुलर थिंक टैंक जिसने आईसिस नाम की वो चीज़ क्रिएट की, झूठा मकारी के ऊपर वो मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करने का एक वो ज़रिया था। और कितने नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद, पता नहीं कहाँ हैं अब, वो जेलों में हैं या बेचारे मर गए, क्या हुआ। कैसी कैसी वीडियोस आती थी, अपने वो पासपोर्ट्स, अपने आइडेंटिटी कार्ड्स वो सब जला रहे हैं। उनको लग रहा था कि एक इस्लामी रियासत कायम हो गई है। उसमें यकीनन 90% लोग अच्छी नीयत से गए होंगे, लेकिन उसके अंदर जो टॉप मैनेजमेंट थी वो धोखेबाज थी। वो यही तो चाहती थी कि नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। वो पूरी की पूरी एक लॉबी थी, एक 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 तैयार करदा प्लान था। हर बात नहीं कर सकते क्योंकि वो
सेंसर हो जाएगा, बात आगे नहीं जाएगी तो करने का फ़ायदा नहीं है। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। जब बात आगे ही नहीं जाएगी तो करने का फ़ायदा क्या है? तो बताने का मकसद ये, मैंने उस भाई से माज़रत की, मैंने उससे कहा आई एम सॉरी, मैं इन लीगल वे से आपकी मदद करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैं कभी भी कोई ऐसा चैनल नहीं इख्तियार करूँगा जो कि मेरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ नहीं करता या मेरी फ़ौज की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाता है। आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, अपनी गवर्नमेंट के साथ हूँ, अपनी फ़ौज के साथ हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह का पैगाम होगा तो आप सबसे पहले हमें देखोगे अपनी सफ़ों के अंदर। फिर वो मान गया, वो कायल हो गया, उसने दुआ दी, खुश हुआ। उसको मैंने ऐसा नहीं किया कि वो नाराज़ हो कि वो अनफॉलो करके गायब हो जाएगा। मगर खैर, ये सारी बात बताने का मकसद ये है, तमाम मैं अपने पाकिस्तानी नौजवानों से कहना चाहता हूँ, और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर भी है मगर उर्दू समझता है, क्योंकि मैं ये पैगाम उर्दू में जो देता हूँ अंग्रेज़ी में भी शाये करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा कोई काम कभी मत करना जो आपके मज़हब के, आपके मुल्क के, आपके कानून के ख़िलाफ़ जाए, आपकी कौम की, आपके मुल्क की उन इदारों के ख़िलाफ़ जाए जो कि लगे हुए हैं अपने अंदाज़ में। शायद आपको उससे इत्तेफाक ना हो, उनके तरीके से इत्तेफाक ना हो, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इंसान तो किसी हाल में खुश नहीं होता। दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान, जो कि अल्लाह ने जिसको सबसे खूबसूरत और परफेक्ट बनाया, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 8 बिलियन या 9 बिलियन की आबादी है पूरी दुनिया की, उसके अंदर सिर्फ 2 बिलियन मुसलमान हैं या 3 बिलियन, और उन मुसलमानों के अंदर भी मुश्किल से शायद 10% होंगे जो कि एक्चुअली दीन इस्लाम पे चलने वाले हैं। उस 10% के अंदर शायद मेरा भी एक हिस्सा, शायद, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी टॉपसी टर्वी कर दी है अल्लाह के दीन के लिए। मैं क्या कुछ कर सकता था पर उसको छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छे टॉप ऑफ द लाइन में हूँ, हो सकता है सबसे आखिर में हूँ, उस 10% में सबसे नीचे निचले दर्जे में हूँगा, ठीक है, लेकिन हूँ। लेकिन सोचो, 2 बिलियन मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ 10% है जो कि एक्चुअली अल्लाह के दीन पे चलते हैं, अल्लाह के नबी के अहकामात पे चलते हैं। तो इतनी खूबसूरत शख्सियत अल्लाह के नबी की, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, अल्लाह ने उनको सबसे बेस्ट बनाया है, इतने परफेक्ट इंसान की भी एक्चुअल फॉलोअरशिप जो है, मोहब्बत यकीनन इस 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग करते होंगे, गैर मुस्लिम भी करते होंगे हो सकता है, लेकिन जब अहकामात पे चलने वाली बात आती है, कितनी सारी मुसलमान हैं मेरे अपने घर में, मेरी अपने घर की ख़वातीन हैं, पर्दा नहीं करती। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी की बीवियों ने, बेटियों ने किया है, पर ये नहीं करती। तो ये मोहब्बत ये थोड़ी होती है कि आई लव यू, मोहब्बत ये होती है कि आई लव यू एंड आई विल डू एज यू डिड, जो आपने किया मैं वो करूँगा, अपनाऊँगा उसे। तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले और ना दावा करने वाले इतनी खूबसूरत शख्सियत की हुक्म कोई पैरवी नहीं कर रहे, तो आप सोचो कि फिर फ़ौज हो गई, पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी कर लेंगे, आप उनसे कभी खुश नहीं होगे, आप उनकी हुक्म की पैरवी नहीं करोगे। तो इंसान उल्टा भी हो जाएगा ना, आपका दिल अगर उसको मानने के लिए तैयार नहीं, आप नहीं मानोगे। मुसलमान हैं, कितने सारे हैं, मस्जिद नहीं जाते नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है, मेरी भी उसमें कोताही है, मैं सारी नमाज़ें मस्जिद में नहीं अदा कर पाता, कभी सुस्ती होती है, कभी मजबूरी होती है, लेकिन जब सुस्ती होती है फिर कहाँ जाता है वो ईमान। मगर 99% मुसलमान होंगे फजर पे नहीं उठते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट नमाज पे नहीं जाऊँगा, तो फिर इस लव का क्या फ़ायदा। तो जब अल्लाह के नबी के साथ आप ये बगावत कर सकते हो, फिर आप अपनी फ़ौज के साथ भी करोगे, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी करोगे। तो मैं ये मिसाल सिर्फ ये देना चाह रहा था कि आपकी ये बातें कि फ़ौज ऐसी, ये गवर्नमेंट ऐसी, इसलिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं करो। चुप कर जाओ प्लीज़, पढ़े लिखे मुसलमान पाकिस्तानी होने का सबूत दो, और वो करो जो आपकी गवर्नमेंट अलाउ करती है, पढ़े लिखे होने का सबूत दो, ठीक है। बात समझ में आई है तो इस पे अमल करना, नहीं समझ में आई तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी तो कोशिश थी कि आपको समझाऊँ बड़े भाइयों की तरह, ठीक है। चलो, जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।